अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट फास्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आज मैं यहाँ पे बात करूँगी कि दौरान हमल क्या औरत रोज़ा रख सकती है। जैसा कि हम सबको पता है कि रमज़ान का महीना आ गया है, तो हमसे ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट होता है। ये मैं आपसे अभी आगे चल के डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आप लोग मुझसे और मेरी वीडियो से इन टच रह सकें। आप सबको पता है कि रमज़ान का महीना आ गया है और हमसे हामला ख़वातीन बहुत ये रूटीन में क्वेश्चन करती हैं कि डॉक्टर साहबा क्या दौरान हमल हम रोज़ा रख सकते हैं, और बाज़ फीमेल की बहुत ख्वाहिश होती है। तो मैं यहाँ पे आज एक्सप्लेन करूँगी मेडिकल की रूह से भी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमल है उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड। जो पहला ट्राइमेस्टर है वो पहले 3 महीने पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर बच्चा बन रहा होता है, बेबी की ग्रोथ हो रही होती है, उसके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं और हार्मोन्स पीक पे होते हैं, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होती है और फीमेल का बीपी ड्रॉप करता रहता है। और शुरू में क्योंकि फीमेल को वॉमिटिंग और नोजिया भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बीपी भी ड्रॉप हो सकता है। और इट सेल्फ वॉमिटिंग की वजह से फीमेल काफ़ी वीक फील करती है। तो अगर तो जो है फीमेल को बहुत ज़्यादा है वॉमिटिंग भी और बीपी ड्रॉप कर रहा है, शुगर ड्रॉप कर रहा है, तो वो बेशक रोज़ा ना रखें। जब उनको लगे कि वो अब स्टेबल है, उनकी तबीयत बेहतर है, क्योंकि इसमें 14 से 15 घंटे की मुसलसल फास्टिंग होती है। जो हामला ख़वातीन है वो एक नॉर्मल बंदे की तरह नहीं खा सकती, तो उनको कुछ घंटों के बाद जो है उनको कुछ ना कुछ खाना पड़ता है ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। तो अगर तो फीमेल टोटली स्टेबल है, बाज़ फीमेल को वॉमिटिंग नहीं होती और वो उनमें इतना स्टेमिना होता है, तो वो भी लाजमी रख लें। उसमें मैं एक एडवाइस ज़रूर दूंगी कि वो कॉन्टीन्यूस रोज़े वो भी ना रखें, क्योंकि जो है फीमेल उसमें वीक हो जाती है। क्योंकि हमारा जो मज़हब है इस्लाम, ये बहुत खूबसूरत मज़हब है और बहुत आसान मज़हब है। उसमें ये छूट दी गई है कि अगर दूध पिलाने वाली माँ और हामला औरत अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो रोज़ा बाद में कज़ा रख सकती है, लेकिन अगर वो स्टेबल है तो वो चाहे तो वो रख ले। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि जो है वो मैं बिल्कुल स्टेबल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो है अगर आप जो है मुसलसल रोज़े रखती रहेंगी तो ऑटोमेटिकली जो है मदर वीक होगी, तो इस तरह जो है प्री टर्म डिलीवरीज, बच्चे कमज़ोर पैदा होने के खदशे होते हैं। अब मैं बात करूंगी सेकंड ट्राइमेस्टर की, जिसमें 14 से 28 हफ्ते आते हैं। ये एक सेफ पीरियड होता है, इसके अंदर वॉमिटिंग वगैरह भी ज़्यादा नहीं होती और फीमेल जो है वो अपने आप को हेल्दी फील करती है। तो ऑटोमेटिकली इसमें जो है अगर अगर इन महीनों के दरमियान, चौथे पाँचवें छठे के दरमियान जो है अगर रमज़ान आ गया है, तो फिर आप बाआसानी काफ़ी रोज़े उसमें रख सकती हैं, क्योंकि पेशेंट बहुत स्टेबल होता है मेडिकली। और लेकिन अगर उसमें भी अगर फीमेल अपने आप को वीक फील करती है या उनका बीपी का कोई इशू चल रहा है या कोई मेडिकेशंस वो ले रही हैं, तो वो जो है अगर चाहें तो रोज़ा बाद में पूरा कर सकती हैं। इसी तरह जो है अगर हम बात करते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर की, जो है उसमें थोड़ा सा मैं ज़रूर कहूँगी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें अगर आप लोग जो है रोज़ा कोशिश करें कि ना रखें, क्योंकि उस टाइम में जो है बच्चे के जो गिर्द पानी है वो कम हो सकता है, बेबी जो है उसका मैस बड़ा होता है, औरत को बहुत ज़्यादा भूख लगती है इस टाइम पीरियड में, और सबसे अहम बात यह है कि उसकी भूख फिर भी कवर हो जाएगी कि जो मदर की बॉडी में फ़ैट हैं वो जो है वो ब्रेक डाउन होके उसको एनर्जी मिल जाएगी माँ और बच्चे को। लेकिन जो है जो हाइड्रेशन स्टेटस है, यानी कि जो पानी की कमी है, वो पूरी करना बहुत ज़रूरी है, और वो रोज़े के साथ बच्चे को और माँ को एक मुकम्मल तौर पे नहीं मिल सकती। क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे जो एक आम इंसान है वो तो बहुत अच्छा खा पी सकता है, लेकिन हामला औरत अगर थोड़ा सा भी खा ले तो उनको ज़्यादातर गैस के मसाइल हैं और बहुत सारे मसले उनको वॉमिटिंग के और सामने मतलब उनका सामना होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग की तरफ तारी नहीं कर सकती और ना ही सहरी कर सकती हैं। तो अगर आप स्टेबल हैं तो आप बीच बीच में रोज़े रखती रहें, जैसे जुम्मे का है या हफ्ते में 2 दिन रख लिया, 4 दिन छोड़ दिया, इस तरह आप लोग रोज़े स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप रख लें, और जो रह गए हैं वो आप लिख लें और बाद में उसको लाजमी कज़ा रोज़े पूरे कर लें। लेकिन ये आप याद रखें कि एक माँ पे बहुत जिम्मेदारी होती है
کیونکہ جو ہے وہ جو ہے اس کے ہاں اولاد آ رہی ہوتی ہے تو اس کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنا خیال رکھے، آنے والے بچے کا بھی خیال کرے، اور جو ہے جو ہمارے جو دین میں ہے جیسے کہ اور اپنے قضا روزے بعد میں لازمی وہ پورے کر لے، تاکہ جو ہے وہ ماں اور بچہ جو ہے وہ دونوں ایک جو ہے ہیلدی اینڈنگ کی طرف جائیں، تاکہ ماں بھی اینڈ پہ ٹھیک ہو اور بچہ بھی ہمیں ہیلدی ملے، تاکہ آپ لوگوں کی فیملی کمپلیٹ ہو جائے۔ جیسا کہ رمضان آ گیا ہے، میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک۔ اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔